नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हेतु तदर्थ बोनस की घोषणा कर दी गई है। बोनस के आदेश के अकॉर्डिंग किन लोगों को बोनस मिलेगा, किन को बोनस नहीं मिलेगा, बोनस की शर्तें क्या रहने वाली हैं, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं। इसके लिए मैंने बोनस के आदेश निकाले हुए हैं जो कि इंग्लिश वर्जन में है। मैंने इनका हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस प्रदान करने के मामले में विचार किया गया है। राज्यपाल यह आदेश देते हुए प्रसन्न हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस प्रदान किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जो 31/3/2025 को सेवा में थे तथा 1 अप्रैल 2025 को सेवा में बने हुए हैं, राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2017 के तहत वेतन मैट्रिक्स L12 में वेतन लेवल या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 के तहत 4800 ग्रेड पे या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर तदर्थ बोनस के हकदार हैं। जो स्टेट सर्विस में हैं वो उनको बोनस नहीं मिलने वाला है। तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा करनी होगी। 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस उन पात्र कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान लगातार 12 महीने की सेवा की है तथा 6 महीने की से 12 महीने की तक की निरंतर सेवा के लिए आनुपातिक भुगतान देय होगा। अगर आपकी 6 महीने से ज़्यादा सेवा है और 12 महीने से कम है तो आपकी आनुपातिक गणना होगी। आनुपातिक गणना करने के बाद उसी प्रकार आपको भुगतान किया जाएगा। अवधि महीनों की संख्या या सेवा को निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित करके ली जाएगी। हालांकि 6 महीने से कम की सेवा के लिए निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की राशि 31 मार्च 2025 तक वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी। तदर्थ बोनस की गणना के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की अधिकतम राशि 7,000 रुपये प्रति माह तक सीमित होगी, जिसमें 30 दिनों की बात करें तो आपकी राशि कंप्लीट कैलकुलेटर होकर के आएगी 6,774 रुपये, जिसमें से 75% राशि आपको नगद दी जाएगी और 25% राशि आपके GPF या GPF 2004 अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। इस आदेश में आने वाली परिलब्धियों में मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता, महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन इसमें अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल नहीं होंगे। तदर्थ बोनस की राशि गणना 31 दिनों का महीना मानकर की जाएगी। देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। तदर्थ बोनस का 75% नगद भुगतान किया जाएगा तथा तदर्थ बोनस का 25% संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि असाधारण अवकाश, अवैतनिक अवकाश के मामले को छोड़कर, ध्यान दें, असाधारण अवकाश, अवैतनिक मामले को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा। असाधारण अवकाश, अवैतनिक अवकाश की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा गया है, लेकिन तदर्थ बोनस के प्रयोजनार्थ इसे सेवा में विराम के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31/3/2025 तक छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त अंतिम परिलब्धियों को तदर्थ बोनस की पात्रता और गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। निलंबित कर्मचारी को दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हो जाएगा यदि उसे निलंबन अवधि के लिए पूर्ण परिलब्धियों के लाभ के साथ बहाल किया जाता है तो, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के प्रयोजनार्थ अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों के मामले में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31/3/2025 को निलंबित है तो उसे वर्तमान में 2024-25 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसे बाद में बहाल किया जाता है तो तदर्थ बोनस के प्रयोजनार्थ निलंबन अवधि की पात्रता ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार तय की जाएगी। जो कर्मचारी
अधिवासता पर चिकित्सा आधार पर असक्ता व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2025 को उससे पहले हुई है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। तदर्थ बोनस के प्रयोजन हेतु पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी की पात्रता पुनर्नियोजित के पश्चात 2024-25 के दौरान की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए मूल वेतन का अर्थ पुनर्नियोजन पर निर्धारित मूल वेतन और 31/3/2025 को देय पेंशन यदि कोई हो तो परिवर्तित भाग सहित होगा। जिन कर्मचारियों ने 31/3/2025 को उससे पहले सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, वे इन आदेशों के तहत बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक वेतन, अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी जो 31/3/2025 को प्रतिनियुक्ति पर थे, यदि उन्होंने इस विभाग के आदेश की संख्या FD ग्रेड 2 82 दिनांक 27 जून 1989 के समय समय पर संशोधित के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते या वैकल्पिक चुना है, तो इस आदेश के अंतर्गत तदर्थ बोनस के पात्र हैं, तो तदर्थ बोनस की स्वीकार राशि का भुगतान उधारकर्ता के संगठन द्वारा किया जाएगा। पात्रता अवधि में सरकार के अधीन की गई निरंतर सेवा के साथ साथ 31 मार्च 2025 तक की प्रतिनियुक्ति पर बताई गई अवधि भी शामिल होगी। इसी प्रकार 2024-25 के दौरान प्रतिनियुक्ति से लौटे सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उधारकर्ता संगठन के सरकार के अधीन की गई पात्र और निरंतर सेवा के आधार पर की जा सकती है। आगे बात करें तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर थे, जिन्होंने इस विभाग के आदेश संख्या FD-GR-2 82 दिनांक 27 जून 1989 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का विकल्प चुना है और इस आदेश के तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं, उनको संगठन द्वारा बोनस की भुगतान अधिनियम 1965 के तहत भुगतान किए गए बोनस की राशि में से इस आदेश के तहत स्वीकार तदर्थ बोनस की राशि के बराबर राशि सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखी जाएगी। शेष राशि सरकारी खाते में जमा की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर आए सरकारी कर्मचारी जिन्होंने ऊपर उल्लिखित इस विभागीय आदेश के अनुसार उधार लेने वाले संगठन कर्मचारियों का देय बोनस और अनुग्रह राशि का विकल्प चुना है, वे तदर्थ बोनस के हकदार होंगे, जो उस राशि के बराबर होगा जिससे उधार लेने वाले संगठन के आदेश के अनुसार स्वीकार बोनस या अनुग्रह राशि प्रतिनियुक्ति भत्ता जो स्वीकार होता है उसको वो सेलेक्ट करके रखेंगे। इट मीन्स उसको कलेक्ट करके रखेंगे, उसकी गणना वो करेंगे। सहकारिता विभाग के संबंधित कर्मचारियों राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 के तहत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर जिसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय समय पर संशोधित सहकारिता विभाग के आदेश संख्या 75/76 13/7/1976 द्वारा शासित होती हैं के मामले में तदर्थ बोनस उस राशि के बराबर जो प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार भुगतान दे बोनस अनुग्रह राशि के योग से कम हो। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में मूल वेतन का 1.5% या राजस्थान सिविल सेवा संशोधित अधिनियम 2008 के मूल वेतन का 2.5% वर्ष 2024-25 के दौरान 600 रुपये प्रति माह के अधीन होगा। ऐसे मामले में जहां कार्यालय का प्रमुख संज्ञान में यह है कि 31/3/2025 को तदर्थ बोनस के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी राजस्थान सेवा सिविल नियम संशोधित वेतन नियम 2017 में वेतन मैट्रिक्स L13 में वेतन लेवल या राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 में 5400 ग्रेड पे के वेतन है, उससे अधिक राज्य सेवाओं पदोन्नति का पूर्व व्यापी अनुदान के कारण तदर्थ बोनस अनुदान के लिए निश्चित रूप से अपात्र हो जाएगा। केवल आनुपातिक तदर्थ बोनस की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते की पात्रता अवधि 6 महीने या उससे अधिक हो। इन आदेशों के अंतर्गत उन सरकारी सेवकों को छोड़कर जो 31/3/2025 को प्रतिनियुक्ति पर थे, तदर्थ बोनस का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें कर्मचारी इस आदेश के जारी होने की तिथि को तैनात हैं। यह बजट शीर्ष प्रभार्य होगा जिस पर कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रभार्य हैं। उन सरकारी कर्मचारी सेवकों को जिन्हें 3/2025 के बाद केवल उस आदेश के जारी होने से पहले प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, तदर्थ बोनस का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां कर्मचारी 31/3/2025 को तैनात था। यह आदेश जिला परिषदों, पंचायत समितियों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो उनके लिए निर्धारित वेतन मान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के मामले में जिन पर बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत बोनस का भुगतान लागू नहीं होता है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पूर्व में तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान करते रहे हैं। तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान उस दर से अधिक नहीं किया जा सकता है जिस दर पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़े तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए जारी आदेशों के अंतर्गत तदर्थ बोनस देय है। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान उसी सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जिस पर राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इसलिए तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का 75% नगद भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का 25% राशि कर्मचारी सामान्य निधि भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत जमा की जाएगी। इसमें 1/4/2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के पात्र हैं। इन कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। वे कर्मचारी जो 1/4/2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के पात्र हैं। चूंकि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए तदर्थ बोनस का भुगतान नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके कानूनी उत्तराधिकारी को नगद दिया जाएगा। पूरा का पूरा बोनस उनको नगद दिया जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट नियम रहे कि बोनस के क्या नियम है, मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।